मेरे पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था सबके सामने एक पत्थर को पूरा निकल जाना। और इतना ही नहीं, मैंने उस लड़की को जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है जबरदस्ती उसका जिंदा सांप भी निकलवा दिया। सबको लगा कि पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक मिनट से भी कम समय में पूरी दुनिया की जीव विज्ञान बदलने वाली है। पूरी मानव जाति में परिवर्तन होने वाला है और हर इंसान को वही अलौकिक शक्ति मिलेगी जो उसे इस परिवर्तन से ही पहले खाया हो। अपने पिछले जीवन में आपदा आने से पहले मैंने एक मटन बन खाया था और मुझे ऊन उगाने की शक्ति मिली। शुरुआत में जमा देने वाली ठंड में मना से ऊन बनाना काम आया, लेकिन जैसे जैसे राक्षसी जीव और ताकतवर होते गए मैं बस एक भेड़ बनकर रह गया जो किसी भी समय काटी जा सकती। इस बार पुनर्जन्म के बाद मैंने पूरी तैयारी कर ली। अब पिछले जीवन में मैंने एक विशाल उदा देखा जिसकी आदत किसी टाइटन जैसी। वो दरअसल शहर के दक्षिण में एंटीक दुकान के मालिक का आदू था। जिज्ञासा और थोड़ी किस्मत से मुझे पता चला कि उसने अपने मालिक की रक्षा करते हुए गलती से एक जेड का बड़ा निकल लिया था। वापस आके ही सबसे पहले मैं उसी एंटीक दुकान पर गया और जैसे जैसे पैसे जुटाकर वो जेड खरीद लिया। जहाँ अन्ना वो उसका पालतू सांप निकलवाने की बात है। असल में मेरी डेस्परेट अन्ना मुझसे प्यार करती है। पिछले जीवन में जब परिवर्तन हुआ तो अन्ना ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसे बल की एक शक्तिशाली शक्ति मिली जो इस प्रलय जैसे संसार में जीने के लिए आई। फिर भी वो मेरे साथ रही, एक बेकार शक्ति वाली बोझ की तरह मुझे बचाती रही। जब हम दोनों दर्दनाक तरीके से मर नहीं गए, अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है तो स्वाभाविक है कि मैं चाह रहा हूँ उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली क्षमता मिले। पिछले जीवन में अन्ना का हरा सांप परिवर्तन के बाद कीड़े में बदल गया था। अगर वो एंटी दुकान की वजह से लड़ाई में हार न जाता तो शायद वो दिव्य ड्रैगन में विकसित हो जाता। मैंने जोर देकर कहा कि वो उसे जिंदा ही निकली, क्योंकि पिछले जीवन के अनुभव ने साबित किया था कि कचरा निकलना सबसे बेहतर शक्ति दिया है। अगर मेरा ड्रैगन जेट हाथ से काटा जा सका तो मैं उसका आधा हिस्सा अन्ना को दे दिया। दूसरे सदा कीड़ा भी उस बगी की शक्ति से कई गुना अधिक ताकतवर हुआ जो अन्ना को पहले मिली थी। जिससे लेकर अन्ना दुविधा में पड़ गई। एक तरफ वो लड़का जिसे वो सालों से प्यार करती और दूसरी तरफ उसका प्यारा बाल वो अंदर ही अंदर उड़ रही। लेकिन जब उसे मेरी आंखों में देखा तो उसने फैसला कर लिया। अन्ना ने छोटे से हरे सांप उठाए, उसका सिर और पूरी क्लास के सामने उसे ऐसे निगल लिया जैसे कोई नूडल्स खा रहा। ये देखकर पूरी क्लास सन्न रही। किसी की आवाज अब नहीं मिली, बस कुछ दबी हुई चीखें। उन्हें लगा जैसे पागल हो गए हो। अन्ना तुरंत पानी के कूलर की तरफ भागा, एक गिलास पानी लिया और दीवार से लेकर उल्टी करने लगी। टीचर सदमे से बाहर नहीं आए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चे आखिर सोचे क्या है। इस अफरा तफरी के बीच में अन्ना के पास पहुंच चुका था। उसका परिचय जैसा खूबसूरत चेहरा पीला पड़ चुका था। पसीने से भीगे बाल उसके माथे से छिड़े हुए और वो बेहद नाजुक और असहाय लग रही। मेरी हालत कुछ नहीं थी। खेल में अपने भयानक दर्द को दबाए हुए मैंने उसे बाहों में भर लिया। अन्ना दर्द से हरा हुई, लेकिन उसे भी मेरी कमर असर पड़ी। मैंने धीरे धीरे उसे नीले चेहरे को सहलाया। उसके होठों के किनारे से खून की पतली धार बह रही और वो कमजोर आवाज में कहने की कोशिश कर रही थी। ये दृश्य देखकर टीचर घबरा गए और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन मिलाया। लेकिन माइक जो लंबे समय से अन्ना के पीछे पड़ा था और बार बार उठाया गया था, उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। सालों की कसरत से लंबा और ताकतवर बना मन गुस्से से काम था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका क्रोध खड़ने की वाला था।